ए भैया बाबू, एक छोटा सा बिरहा है, आप सब करुण रस कहानी सुना कहीं से कि तो धूम तराना थी तमाम ओकरे बाद पुष्पा गई करी। ये कहानी है कि परमात्मा किसके किस्मत में क्या लिखे उसी के अनुसार यह जीवन निर्वहन होना है। दुख सुख ये सब समय का फेरा हो। मास्टर साहब बोल लगा यहाँ पे तो लिखते ऊंचो इसमें क्या हुआ? अरे लिखते किस्मत वहां विधाता जिसको लिखा वही फल पाता। होता जगत में वही जो है होनहार। सुनने वाले भैया बाबू, परमात्मा छठी के रात पैदा भय के बाद किस्मत में जब लेखनी लिख उठी, उसी लेखनी के अनुसार आपके जीवन में सुख दुख धर्म कर्म पुण्य पूजा पाठ कैसे का करना बस सब उसी के हिसाब से। कहानी के शुरुआत में बड़ी पुरानी कव्वाली का भाव लगा मास्टर दुश्मन। अरे दुश्मन मिला सवेरे, अरे दुश्मन मिला सवेरे मगर मतलबी यार। तो दुश्मन मिला सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। तब बलकन रही अकेलाई, अरे बलकन रही अकेलाई नालायक परिवार ना मिले। बलकन रही तो लिखा लीलार में जे करे, अरे लिखा लीलार में जे करे ठोकर वो कर कैसे सपरी हो। लिखा लीलार में जे करे तो लिखा लीलार में जे करे ठोकर वो कर कैसे सपरी हो। दिहले दुख विधाता, दिहले दुख विधाता सुखना वो का सपने बहुली हो। दिहले लगाई गवा कहानी कहां से जुड़ा। शहर उज्जैन के पास गाँव एक पाली था, रहता गरीब नाम जिसका सुनो रमई माली था। अब रमई के पत्नी का जब स्वर्गवास हुआ, खाना बनाना हाथ दे तो मन बड़ा उदास हुआ।
अंधा था। अब बड़े मशक्कत से दो बेटों की हुई सगाई है, पर तीसरे की होती न जब कोई सुनवाई है। मरणासन हो गए रमई, दोनों बेटों को बुलाए हैं, वियोग व्यथा मन की अपने बेटों से सुनाए हैं। सुनने वाले भैया बाबू, कहानी पर गौर करिए आप सब। शहर उज्जैन के पास एक गांव पाली, बड़े गरीब आदमी जात का माली रमई उनका नाम रहा बाबू साहेब। जब उनकर औरत स्वर्गवासी हो गई तो खाना बनाना पड़े हाथ से, तो बड़ी तकलीफ हुई। तीन लड़का में पहला दूसरा बड़ा सुंदर, तीसरे के आंख में पैदाइशन से ज्योत न रहा। सूर्य कहत सुरवा कहत ओकर नाम सूरदास पड़ गए बाबू साहब। रमई के बुढ़ाई आए, दोनों बेटवन के बोलाई के बियाह के कया दे रहा, पतोहियन के 4 जन के बोलाई के कहा ये दुल्हन ये बेटा लोग इस सूरदास की सेवा की। अब हमारे जिंदगी में कोई भरोसा नहीं, कई दिन यही पका आम, आज नहीं तो कल जाना है हम। इतना कह के रमई के प्राणांत हो गए बाबू साहेब। शिक्षा दे के गए कि अब हमारे गए के बाद छोट के लड़का के तनी ध्यान दिया, कहे से कि भाई जन्मांध है ये। सुनने वाले भैया कहानी पे आई जा। रमई के स्वर्गवास हुआ और यह बिटवन के समझाई दे, पतोहन के समझाई दे कि ये दुल्हन तनी जवन सुरवा बा वह बेचारे के 2 रोटी दिए जाओ, जिंदगी में तो हम सब कोई तकलीफ न पड़े। सुनने वाले भैया 2 महीना के बाद होत का बा, दुल्हनिया जिद दी आने गई, कहीं कितना इनकर चड्ढी पछारब कितना खियाओ, एक लाइन गीत लगी। अरे ससुरे न रहबे जइबे, अरे ससुरे न रहबे जइबे, नैहरे जरूर हो की मिलल बा शराबी सैया, न सवे मचूर हो की। यही भाव में दोनों दुल्हनिया अपने अपने मन से दुख बुला लेता है, यहाँ आवा। आई के दोनों जने खड़ा भाई अपने अपने मेहरारू को लगे, आज यहाँ का कह रहे हैं। और दुल्हिया दुल्हनऊ, अरे पिया के फटकार होगी, चल जई बनई हर हमहन ताजी घर दुआर होगी। कहती का कहती, अरे तोहरे साथ माटी सुना हमहू बियाही, बनई हर हमहन ताजी घर दुआर होगी। सुनने वाले भैया बाबू, 2
दुल्हनिए अपने अपने मन से धुस ये कहा है कि एक बात बताई, हमार महतारी बाप तोहरे साथे बियाह की है ना की करवा के साथ है। और ये कहा कि हम ऐसे चली जिंदगी भर नहीं सूर्य की सेवा करी थी, हमारे बस का नहीं बा। दोस्त दुल्हनिए कहा एक काम करा कि तो अपने भाई के घरे से निकाला, नहीं तो हमारे अपन अपन लुगा उठाए गए। दोनों भैया रच के बगल में कहा है यार बाबू जियत रहत बियाह कराए दिए रहन, मेहरारू तो मिल गई रही, अगर यहाँ रिसिया के गई तो फिर मेहरारू से भेंट न होए। तब आपस में विचार के हैं कहा कि भैया कुछ न कुछ करे के पड़े, तो बड़ा सुंदर आइडिया लगाए कि हम सूरन के घरे से हटाई दी। किस्मत देखे कब ठोकर कब सुख कब दुख बा। एक लाइन स्वर्गीय दादा राम कैलाश का गीत लगी निर्गुणी भाव। काचे काचे गीत का लाइन वही बा। अरे काचे काचे अरे काचे काचे बसवा कटाई हो मोरे लाल हरे जोगी, काचे काचे बसवा कटा। लेकिन कहना में बढ़ के भैया, अरे दुई नौ भैया, अरे दुनो भैया गवर बढ़ाए हो एक बहनी बनाए, दुनो भैया गवर। अरे दुनो भैया, अरे दुनो भैया गवर बढ़ाए हो एक बहनी बनाए, दुनो भैया गवर बढ़ाए। बहंगी बोले तो बिहार वाले भैया समझ ले, कांवरी जैसे बनाई या तो बिहार में बहंगी कहा जाता है। बनाई के का कहें, अब कहें सूरदास जी से तू नहीं करना चाहिए, कहें सूर। अरे चला भाई गई तो हम तीरथ कराई। अरे सूरदास अब सूरदास कुर्तैया ही अवले हो एक बहनी बनावल, सूरदास कुर्तैया ही। सुनने वाले भैया बाबू सूरदास से कहें कि ये भैया चला तो हम तीरथ कराई आई। सूरदास कहे बड़के भैया आप सब सियान बढ़वा रहे हैं, अगर आप हमारी सेवा करब तो हमें पाप लागे, पता ना पहले जन्म में का चढ़ाए रहे कि आज पैदैसे है अनहर भई कितना भोगत ही, और आप सब सेवा करब तो हम ओकर कितना पाप भोगब। दोनों भैया कहे ए भैया पागल भैया, अब तोहर सब का हम पारिक पारा ले चलब दोनों मिली ढो और तीरथ व्रत करबा तो ऐसे ऐसे जवान है हमारे से कुछ पाप कर जाए। बहकाई के लिए आई गए सुनने वाले बाबू, धीरे धीरे जंगल बियाबान में चला गए। साँझ हो के एक चबूतरा रहे पर्वत के पेड़ के उन्हें रोक दे, कहे भैया बैठा तू पानी हम जाते ही पानी आने तू इंतजार करा। इतना कह के दोनों भाई पानी के खोज में चल रही है दोस्त, और धीरे धीरे आधी रात बीत गई, टेरी लगाएगा वो मास्टर साहब ताकि जल्दी हो। हरे मोरे राम विपतिया में बितवले रतिया, ए बाबू विपतिया में बितवले रतिया, तन्हा का जन्म दिहाया नर का बड़ी सकतिया, विपतिया में बितवले रतिया।
सोचई मन में कोई नहीं भैया कब आई है। घोर अन्हरिया पिया बानब अब शेर सियार नहीं खई है। हे भगवान तो हई हम सुमिरी भैया मोर लवटी आई है। अरे हे बन देवी तोहका चुनी, हे बन देवी तोहका चुनी भैया मोर लवटी आई है। बाबू यार आधी रात बीत गई। सूरदास सोचत नहीं तो भैया हरे गए पानी खातिर अब नहीं लौटे। सुनई वाले भैया काहे के लौटे इन्हें सभा का दगा करत रहा भाई के साथे। दोनों जने चल दिए अपने घर का ओर और सूरदास धीरे धीरे भुरहिया का बेला में झंखत है। कहानी का बड़ा कठिन मोड़ लगा बाबूजी। जौने राज्य में जहां पे बाटे वहां एक बड़ी अजीब घटना रहा राजा के साथ। कहना बा पर राजा सूरसेना रहे उज्जैन नगरिया हो। अब बिटिया रहा उनके कुंवरिया तो भारी बीमारी ठीक होता न बीमारिया हो। और राजा जी के मनवा पढ़ली फिकरिया अरे पंडित बैदा सबके बुलाई है। अरे सबही से कहले नए कही जिकरिया अरे पिटिया न ठीक होए फांसी करवाई देबा। अरे पंडित मनवा में पढ़ली फिकरिया सुनने वाले भैया बाबू राजा सूरसेन उज्जैन के राजा जौन है उनकर बिटिया रत्ना उम्र सुनने वाले बाबू 16 बरिस का हो गई। लेकिन ओकरे पास चले की क्षमता उठे बैठे की क्षमता नहीं बा। लेकिन शरीर सुंदर बा। मालिक के देन देखा जैसे और सूरदास वैसे हर राजकुमारी रहे। आप सब जैसे बैठा है राज दरबार में तमाम विद्वान ज्योतिषी लोग बैठा है। राजा साहब का एक बात बता दे जड़ी बूटी इलाज भूत प्रेत जवन झाड़े फूके कोई लेकिन हमारी बिटिया ठीक होगी चाहे न ठीक भाई के कोर से हम फांसी करवा दे तो होता भैया ब्राह्मण पर जात तब चला के बोल चला कहा यार कौन जुगती लगावा। एक लाइन गीत लगी मास्टर सर स्वर्गीय जनाब हैदराबादी जो पहले ही आप गवाए रहे खाटी इलाहाबादी। सही बात। अरे अब विचार करें बभने ए बाबू विचार करें बभने। अरे सही हो। अरे अब विचार करें बभने अरे राम विचार करें बभने वो है चिंता बारी याद विचार करें बभने।
तमाम पंडित आपस में विचार की है लोटा टनक बाबू साहेब कहत है यार ऐसा कुछ कर बुद्धि लगावा इनकर बिटिया ठीक हो ये ऑफर पर लेकिन अपन सभे जान बचे चाहे तो सब मिल के जाए कहता है राजा साहेब तोहरे बिटिया के ठीक करे खातिर बहुत बड़ा टुटका करे कि कहा का बात बा कहा एका खातिर जन्म का आनर चाहिए जिंदगी में झूठ न बोले हो ऐसा लड़का का अविवाहित हो बलिदान दे तब तुम्हारी बिटिया ठीक हो राजा साहब तमाम सिपाही को बुलाई है बाबू साहेब कहा ये काम करा मुनादी पीट दे जाए ऐसा ही आदमी हेर के लिया हुआ सिपाही लोग कहे राजा साहब तो हम कुछ लागत गड़बड़ाने हैं अरे जब मुनादी पीटब हल्ला हो जाए तो जे झूठ नहीं बोले रहे वो कहे हम झूठ बोले हैं कहा ये काम करा धीरे धीरे पता लगावा लेके आवा जे लेके आए उसका मन चाहा पुरस्कार दे अहेरे चल रहे दोस्त घोरहिया का बेला में सूरदास आज अपने किस्मत के लेखनी पर रोवत हैं बड़े के भैया कहना भी यहाँ पे का कहत है आज सूर्य अरे मोरे भैया हो अरे मोरे बिघना हो अरे मोरे बिघना हो मालिक क्या मेरी किस्मत को इतनी फूटी लिखना था आपसे कहत का है अरे बालेपन में मर गई माई बाबू है सहारा बालेपन में मर गई माई बाबू रे सहारा अरे तो भैया भौजी भाई पे गाना अरे कैले आज की डारा की अरे मोरे बिघना हो अरे मोरे बिघना हो अरे नाही बाटल कवनो बिकट का और अरे मोरे बिघना हो मालिक बाई रही की सेवा की सूरत भी नहीं देखे माई के गए के बाद पिताजी जब तक रहे हमें का उन्हें तकलीफ नहीं रहा लेकिन भाई और भौजाई ने ऐसा दगा दिया जंगल में हमें छोड़वाई दी कहना बा अरे सुन के रोइया झरत पतैया रोव चिड़ैया मोर अब सुन के रोवैया झरत पतैया रोवे चिड़ैया मोर अरे जन्म मारे होते भगवान अरे नहीं विपत का अरे मोरे बिघना हो अरे मोरे बिघना हो रोव सूरे गिरई नयन से लो अरे मोरे बिघना सूरदास अपने आप में रोवत है कि परमात्मा इतनी फूटी किस्मत शायद धरती पे की हो यार सूरदास का रोवाई सुन के सिपहिए जवन कहरत रहे कहते हैं यार जंगल में उन बड़के बरगदे कोर से आवाज आवत बा गए कहा भैया कस रोवत है सूरदास कहा भैया जन्म के आंधर पैदाइशी हम बदकिस्मत है
भाई भौजाई छोड़ के बिया बांध में चला गए। इतने पे एक सिपाही चलात रहा, कहा कि ये भाई सब झूठ ना बोलत है। लगे कहा ये भैया झूठ बोलत हम कौने नरक में भोगब, ये तो हम भोगते यही। और दूसर का चलात रहा, कहा ये भैया हमार राजा बड़ा दिलदार है, चला राजमहल में तो है पूरी सुविधा मिले। यार सिपाही लोग सूरदास के लियाई के राजा सूरसेन के राजमहल उज्जैन में पहुंच गए और सारी बात राजा साहिब से बताई दी है कि जैसन आवश्यकता रही वैसन व्यक्ति ये हैं। राजा साहब आदेश दे सूरदास के बढ़िया से आप सब सेवा टहल कराए नहीं, राजकुमारी के सामने वाले कमरा में रखा। बूढ़ा देखन गई मेला खाई गरम जलेबी केला। और बूढ़ा देखन गई खाई गरम जलेबी केला, पी के पानी कहती हमारे बड़ी बेकार आवता। कहना बा तो होली सूर्य का सरकाई खाले पेड़ा जबर मिठाई। होली सूर्य का सरकाई खाले पेड़ा जबर मिठाई। देखा सेब संतरा ऊपर आते या नारे आवता। ए भैया सूरदास को बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनावा गया और बढ़िया बढ़िया तेल लगाई। उन्हें राजकुमारी वाले कमरा के सामने एक कमरा रहे, यही कमरा में ठहराई दिया गया। तमाम सिपाहियों को पहरा लगाए उठा, कहा कि जहिया ये भाग न पावे, भाग के जही कहा लेकिन ध्यान दे। तो वही समय सिपाही लोग आखिरी दिन में पंडिते कहे बस बिहान बलिदान दे ठीक हुई। आखिरी दिन पहरा के चौकसी बढ़ाई उठी बाबू साहेब और सिपाही कहता है यार देखा आज सोया जिन, अगर आज सोबा तो यह बात कहते कि जहिया आज सूर्य भागे न पावे, सवेरे इनकर बलिदान होए भोरहिया माँ राजकुमारी ठीक हुई जी। सुनने वाले बाबू यहाँ बात का राजकुमारी भी सुन ली और सूरदास भी सुन ले हैं। यह बतिया के सुन के आज सूरदास फिर अपने किस्मत पर रोवत है कि का हमें 15 दिन के सुख पदा रहा। माई बहन का माड़ो गीत लगा दोस्त। अरे झाझर माड़ुआ जनिछा वही हारे बाबा हो लगी है सूरजा के ज्योति जी। सूरे करता रूदा नावा हो बुरकई, अरे बुरकई नाया नवा सूरे करता रूदा नावा हो उतही बाकी शामत हमारा हो। ऊपर से गिरे हमा पिछवई में लाटा के हो, ऊपर से गिरे हमा पिछवई में लाटा के हो, साबी भी लिखा ले लीला हो।
भैया हो अब कैसन बाली खा मोरली लारी हो। यार सूरदास जी रोवत है जवन दीपक वह समय बुझा रहे वह उजाला में बा कि इतने राग में कौन रो रहा है। यहर सिपाही लोग माया देखा मालिक सोई गए। राजकुमारी मन में सोचत नहीं कि आज कोई पकड़ा गया है उसका बलिदान होगा तब हम ठीक हो। लेकिन देखे इतना जोश जज्बात पैदा हुआ कि हमारे जिंदगी के लिए किसी का प्राण नहीं चाहिए। जेकरे बिस्तर से उठे की क्षमता ना रही बाबू साहब आज दीवार के सहारे अपना दरवाजा खोल के सूरदास के दरवाजा तक गए। सूरदास टकराने कहते कौन? कहते हैं भाई साहब मैं हूँ राजकुमारी रत्ना, आप रोवा ना कुछ नहीं आप हो पाए पापट लगाई गया हुआ होत का बा आपसी का मन सौदा बनत बा। सही है। अरे राजकुमारी बोल पतिया धीरतिया की, राजकुमारी बोल पतिया धीरतिया की और कोई नौजन के भारी है पतिया धीरतिया की। अरे राजकुमारी भाई सूरदास के हाथ हो अब महल से बाहर निकल के आए तीनों जन एक साथ हो। अरे पहुंच गए हैं जहां पीतल एक ठुरतिया धीरतिया की और तीनों जन के भारी है पतिया धीरतिया की। मालिक माया बाबू साहेब आज वही राजकुमारी जिसके इलाज के लिए तमाम जुक्ति लगावा गए अपने आप उठ के सूरदास के साथ उसी बियाबान जंगल में जहां रात बीती रही चबूतरे पर पहुंच गए साहब। तनी आल्हा लगाए गया मास्टर साहब बड़ी अजीब घटना। उज्जैन में पशु पक्षी की आवाज भी लोग समझते थे साहब। पेड़वा के ऊपर रहे ये चकवी भैया अरे आपस में कोई नौकागत रहले बिजा हाय पेड़वा मदारा का पेड़वा के निचवा बाबू जहर पारिया अरे जवान कटोरा का सांप के जहर वाले बाबू अरे गिरला हमने देखा दूधवा मदा पेड़ के ऊपर चकवा चकवी आपस में बात करत हैं बाबू साहेब कि जवन ई बरगद के पेड़ के नीचे ई मदार के पेड़ पर एक सांप बा बिलीम बा और एक कटोरा रखा वो हमें दूध भी बा मदार के दूध बा वो हमें सांप के जहर भी मिला बा बहुत जहरीला बा। इतनी बात कर राजकुमारी सुनी तो मन में आए कि काम करी हम ये जहर वही पीले हम मर जा बनकर फांसी डामल काहे कनकर बलिदान हो गई करे अलहवे बलैनिया में अरे लई के जहरवा तब राजा कुमारिया अरे मन
मनवई में अपने वो करती विचार। अब पी के जहरवा हम जनवा गई। अरे सूर्य से बोले थी बतियाई की खार। अरे जैसे जहरवा के रखना उठावली। और तब तक सूरदास गई टकराई। सुनने वाले भैया बाबू, राजकुमारी कहें कि हम कहें मरे न दे, हम जहर पर हो पी के मरी जा। तब तक सूरदास गए टकराई गए, जैसे दुई बूंद राजकुमारी के मुहे में उन्हें उल्टी हो गया। और सूरदास के आंख में एक एक बूंद वो मलई लागे, ज्योति आएगी। परमात्मा के देन में कहानी जो पहले लिखी गई सुनी गई वही बात में दोष। यह नाते कहनाम में जब तक जेका दुख बताबा तब तक दुख, जेका जब सुख नसीब में हो तब ही पाए। सुनने वाले भैया बाबू, होत सवेर राजा सिपाही सब घेर लिए हैं। जब हल्ला भाग सब जागे भोरहिया माँ, तो आए देखा था, कहते हैं बाप रे बाप, ये देखा तो सुरवा लिया यहाँ चला आए। तमाम बात भाई दोस्त, राजकुमारी राजा साहेब से बात कहे, पिताजी कोई भी इनके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। आज मेरी जिंदगी इन्हीं की वजह से मिली है, मेरा पूरा जीवन इन्हीं के साथ बीतेगा। राजा साहब स्वीकार किए, लेकिन खड़ी के बोल लगाएगा मास्टर साहब। तमाम जिद्दोजहद के बाद अंततोगत्वा वही सूरदास जिक्रेब ज्योति आएगी। राजकुमारी के कहे पे राजा साहब स्वीकार के वही जंगल में विवाह पक्का मांगे हैं। कहे अच्छा ही बतावा तुहार का इच्छा बा। सूरदास कहें कि कोई बात नहीं है राजा साहब, जैसे आपके आदेश। अरे सूरदास भैया भौजी तेरे है गलाई, अब कहा लागे बात तीनों मोरे बड़े भाई। अरे राज भोग दुई नौ जने हम जाए घरी। अरे सूरज संग पिटिया दिया है वागरी। सूरदास राजमहल में बुलवाए अपने भाई भौजाई के सबके, हाथ जोड़ी कहे ए भैया आप ही सब कृपा कहे रहे, आज हमें नसीब से राज्य मिलत। एक काम करा भैया, आप सब दौलत का लालची है, आप ही लोग राज में रहा, हम जात ही पुराने घर। लेकिन आपसे कहे ए भैया, छोट भाई भले है गोड़े गिरत है, भाई साहब इतना शर्मिंदा ना करा। अंत में उसी उज्जैन में सब लोग मिलकर रहने लगे। तो धन्य धन्य कल्याण रूरी कथनी बड़ी निराली। अरे भूल गया तो स्वर्ग गए, अब करते जो रखवारी हो। अरे विपतिया में बितवले रतिया, कोई अमृत लाल सरा है सतगुरु के पीरी पिया, पी पतिया में बितवले रतिया।